बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम। आज हम आएंगे उर्दू का लेक्चर नंबर 2 और आज हम अपनी नज़म हम का बकाया हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे और उसके अशार की तशरीह पढ़ेंगे। तो हम के आज हमने बंद नंबर 4 पढ़ना है। तो चलें शुरू करते हैं। सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे खुदा ने। यानी इस बंद में जो है शायर हफीज़ुर रहमान गाज़ी क्या कहते हैं कि कौन सी वो ज़ात है, कौन है जिसने फ़लक पर सितारे सजाए। यानी फ़लक कहते हैं आसमान, कि कौन सी ज़ात है जिसने आसमान को इतने जगमगाते खूबसूरत सितारों से सजाया। कौन है जो ये दिल को लुभाने वाले, जो हमारे दिल को अच्छे लगते हैं, जो हमारी आँखों को अच्छे लगते हैं, शब में जो दिल को हमारी, वो कौन सी ज़ात है जिसने इन सितारों को आसमान पर पैदा किया कि रात की तारीकी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने ये चाँद सितारे जो हैं वो पैदा किए हैं, जो हमारे दिल को प्यारे लगते हैं, जो हमारे दिल को लुभाते हैं रात के वक्त, शब में। शब का मतलब क्या होता है? रात। यानी वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि रात की तारीकी को ख़त्म करने के लिए, रात को खूबसूरत बनाने के लिए, रात में हमारे दिल को लुभाने के लिए, हमारे दिल को प्यारा लगने के लिए अल्लाह ताला ने रात में क्या बनाया? आसमान को सितारों से सजाए। यानी वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि आसमान को सितारों से सजाती है। अगला बंद देखें। बनाए हैं किसने ये मौसम सुहाने। यानी कि वो कौन सी ज़ात है, यहाँ पे भी शायर पहले सवाल कर रहा है कि वो कौन सी ज़ात है जिसने कि हमें जो है वो इतने प्यारे प्यारे मौसम जो हैं वो अता किए हैं। आप लोग देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो हैं हम साल में 4 मौसमों का मज़ा लेते हैं, जिसमें सर्दी है, गर्मी है, बहार है, ख़िज़ां है, बरसात है। ये सारे मौसम जो हैं ये किसने पैदा किए हैं कि एक साल के अरसे में हम इन सारे मौसमों को जो है वो उनसे हम मज़ा लेते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। तो कौन है जो ये चीज़ें बना रहा है? ये कोयल के नगमे, ये पी के तराने। यानी कौन है जिसने कोयल को इतनी खूबसूरत आवाज़ दी जो कि हमारे दिलों को लुभाती है, हमारे दिलों को प्यारी लगती है वो आवाज़ें। ये पी के तराने। पी क्या है? पी एक परिंदे का नाम है जिसकी आवाज़ जो है वो पी पी करके इस तरह से आवाज़ आती है। जब सुबह सुबह अगर आप बाग में जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं सुबह की सैर करने के लिए, तो आपको ये सारी आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती हैं जो कि आपके दिल को अच्छी लगती हैं और आपको पुरसुकून कर देती हैं। कि अगर इंसान थकावट में है या थका हुआ है या परेशान है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये खूबसूरती जो है अल्लाह ताला की, ये कोयल के नगमे, ये मौसम, ये फूल, ये चाँद सितारे, ये सारी हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो ये सब चीज़ें पैदा करने वाला कौन है? किसने बनाई है? हमारे खुदा ने। यानी अल्लाह ताला की ज़ात है जो इन तमाम चीज़ों को पैदा कर रहा है। अगला बंद देखें। हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हिरास और ख़तरों से किसने बचाया। यानी वो कौन सी ज़ात है? शायर यहाँ पे फिर से सवाल कर रहा है कि वो कौन सी ज़ात है जो हमें भूख के वक्त खाना मुयस्सर करती है, जो हमें खाने को अता करती है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का रिस्क जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है, कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है रिस्क की फरावानी कर देता है, रिस्क की कमी कर देता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो कभी भी अपने बंदे को भूखा नहीं सुलाती। यानी कि रिस्क जो है, रिस्क में आप देखते हैं खाने पीने में सब्ज़ियां हम खाते हैं, फल खाते हैं, गंदम है, चावल है, अनाज है, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हमारी भूख मिटाती हैं, जो हमारे भूख के वक्त में हमें तस्कीन पहुंचाती हैं, हमें फ़ायदा देती हैं, हमारी भूख को ख़त्म करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए कौन पैदा कर रहा है, कौन हमें ये जो है वो मुहैया कर रहा है। हिरास और ख़तरों से किसने बचाया। हिरास कहते हैं खौफ और डर को।
یعنی کہ جب ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، کسی خطرے میں ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت کس ذات کو یاد کرتے ہیں؟ کون سی ذات ہے جو ہمیں ان خطروں سے بچاتی ہے، اس خوف سے بچاتی ہے؟ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی رات کی تاریکی ہی ایک کیا ہے؟ خوف ہے، ڈر ہے۔ لیکن اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو روشن کر دیا، چاند بنایا، ستارے بنائے، جو کہ ہمارے رات کو جو ہے وہ خوف سے کم کر دیتے ہیں، اور ہم اس میں تسکین پاتے ہیں۔ ہمیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے خدا نے یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کی سہولت کے لیے پیدا کی ہیں۔ آخری بند کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا؟ یعنی کہ سیدھے راستے کی طرف ہمیں کون لے کے جاتا ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ غلط ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو بتانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے دنیا میں نبی بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، پھر ہم پر کتابیں نازل کی ہیں۔ جو کتابیں جو ہیں ہمیں یہ چیز جو ہے واضح کر دیتی ہیں کہ ہمارے لیے کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ جو ہے وہ غلط ہے۔ یعنی کون سے راستے ہیں جو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور کون سے راستے ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں کون بتاتا ہے؟ ہمارے خدا نے، یعنی ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہمیں برائی اور اچھائی میں فرق بھی جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو تشریح کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو آپ نے ان تمام اشعار کی تشریح جو ہے اپنی کاپی میں لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ اب ہم اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ فلک، آسمان، یہاں ہم نے پڑھا تھا فلک پر ستارے، یعنی فلک کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو۔ لبھانا، یعنی لبھاتے ہیں شب میں۔ لبھانا کہتے ہیں دل کو خوش کرنا، یعنی جو چیز دل کو خوش کرتی ہے، دل کو پیاری لگتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لبھانا۔ سہانا، سہانا کہتے ہیں پیارا، یعنی جو چیز ہمیں پیاری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سہانا۔ ہراس کہتے ہیں خوف اور ڈر کو، یعنی کہ ڈر یا خوف جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہراس۔ شب کہتے ہیں رات کو۔ تو یہ الفاظ معنی ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے بھی۔ اس کے بعد ہیں املا کے الفاظ: لبھاتے، نغمے، سہانے، موسم، کوئل اور سیدھے۔ ان تمام الفاظ کو آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، اس کی اچھے سے مشق کرنی ہے، اور اس کو تشریح کو بھی آپ اپنی کاپی پہ لکھیے گا اور یاد کریے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔